हेलो बच्चों। तो आज हम हिंदी व्याकरण से एक नया विषय पढ़ेंगे, उपसर्ग। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। ओके। उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। उपसर्ग जब किसी नए शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है। ओके। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ओके। ठीक है। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। ठीक है। अब देखो, शब्दांश का मतलब है जो शब्द जिसका एक भाग हो। ठीक है। ठीक है, जिसका एक भाग हो। ठीक है। या फिर अव्यय, अव्यय मतलब जो चेंज ना होते हैं, जो बदलते नहीं है। ठीक है। ऐसे शब्द के साथ जब कोई स्टार्टिंग में, ठीक है, आरंभ में कोई शब्द जुड़ता है, ठीक है, तो उसका जो अर्थ है उसमें विशेषता लाते हैं या फिर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। ठीक है। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उसकी मीनिंग को ही बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जो किसी शब्दांश या अव्यय के आगे जुड़कर, ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ओके। उपसर्ग के बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक है। ये दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनते हैं। ठीक है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में हो। ठीक है। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। ओके। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ओके। ठीक है। उप का अर्थ क्या है, समीप, निकट या पास। ठीक है। ओके। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना। ओके। तो दोनों जोड़ के क्या हुआ, ठीक है, नया शब्द बनाना, है ना, या नया अर्थ वाले शब्द बनाना। ओके। उदाहरण देखो, जैसे कि हार, है ना। हार का अर्थ क्या है, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, है ना। हार का अर्थ क्या है, पराजय है। ठीक है। ओके। अब देखो, हार के साथ अगर हम उपसर्ग जोड़ेंगे, ठीक है, आ जोड़ेंगे तो उसका क्या होता है। ठीक है। आ हार, है ना। आ उपसर्ग लगाने से क्या होता है, आहार। आहार का अर्थ है भोजन। ठीक है। अब देखो, हार और आहार का आहार में कितना डिफरेंस है ना। अर्थ में चेंजेस आ गया है ना। आहार का अर्थ है भोजन। ठीक है। अब देखो, प्रा उपसर्ग लगाने से क्या होता है। ठीक है। प्रा उपसर्ग लगाने से प्रहार। ठीक है। प्रहार करना, किसी पे हमला करना। ओके। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग की 3 विशेषताएं। ठीक है। अब देखो, उपसर्ग की 3 विशेषताएं। ओके। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ठीक है। ओके। देखो, जैसे प्राबल, प्रबल, बल का अर्थ क्या है, बल का अर्थ है शक्ति, है ना। अगर हम प्र उपसर्ग के साथ बल को जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्राबल। प्राबल का अर्थ है अधिक शक्तिशाली, है ना, अधिक शक्ति। ओके। अब देखो, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, है ना। अनु, देखो, अगर अनु के साथ, है ना, अनु उपसर्ग के साथ हम शासन को जोड़ेंगे तो क्या होता है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन, है ना। शासन का मतलब है, ठीक है, किसी पर शासन करना, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। ओके। ठीक है। अब देखो, दूसरा विशेषता क्या है। ठीक है। शब्द के अर्थ को उल्टा करना। ठीक है। जो अर्थ होते हैं उसको बिल्कुल उल्टा करना। ठीक है। जैसे आ प्लस सत्य, सत्य का अर्थ है सच्चा, है ना। देखो, अब आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या होता है, असत्य, जो सच ना हो, है ना। अब, है ना, यश, यश के साथ अगर हम अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या होता है, अपयश, है ना। ठीक है। तो थर्ड वाला उपसर्ग का विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल्य अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। ठीक है। अब देखो, शब्द ये देखो, ये जो शब्द है इसमें कोई
खास परिवर्तन नहीं होते हैं, बट क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं वो इर्द गिर्द। ठीक है, देखो जैसे वी प्लस शुद्ध, है ना, शुद्ध का मतलब है साफ, है ना। अब देखो वी अगर हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो विशुद्ध हो गया, है ना, जिसका अर्थ भी साफ है। ठीक है, परि प्लस ब्राह्मण, है ना। ओके, अगर परि उपसर्ग ब्राह्मण के साथ जोड़ेंगे तो क्या होता है, परि ब्राह्मण, जिसका अर्थ सेम होता है। ओके बच्चों, ठीक है।